हाँ जी, 12th क्लास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का दूसरा दिन बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाय 2। करिए बेटा। आई एम श्योर बेटा आप बिल्कुल इसको विजुलाइज कर पाते हैं। cos x का ग्राफ आपको ध्यान रहता है 0 पर 1 एंड पाई बाय 2 पर 0। ये ब्लू वाला आपका cos x का ग्राफ है। और जो एरिया आपसे पूछा गया है वो आपसे पूछा है y इज इक्वल टू cos x, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाय 2। मतलब ठीक है, ये एरिया आपसे पूछा है। और सिंपल इसके लिए आपने क्या करना था बेटा, जस्ट cos x का इंटीग्रल sin x, राइट। और इसके लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। sin पाई बाय 2 इज 1, sin 0 इज 0, 1 स्क्वायर यूनिट्स। यस, एरिया में ये जरूर ध्यान रखिए बेटा, 1 स्क्वायर यूनिट्स, ये आप ध्यान रखिए, यूनिट्स लगा। ओके, सिंपल था। Find area of the region bounded by the ellipse x square divided by 36 plus y square divided by 25 is equal to 1। करिए। यस, आपने एरिया निकालना है बेटे एलिप्स का, ठीक है। अब आप अगर इसको इंटीग्रल से करने बैठ जाएंगे बेटा, आपको आंसर देना है या मेंटल मैथ्स में इंटीग्रल से करने बैठ जाओगे तो बहुत मुश्किल होगी बेटा। इंटीग्रल से नहीं करना, आपको एलिप्स के लिए आपको फॉर्मूला बताया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस एलिप्स के अंडर एरिया पाई ए बी, राइट। अब आप जस्ट कंपेयर करते हो तो 36 को आप लिख सकते हो 6 स्क्वायर और 25 को आप लिख सकते हो 5 स्क्वायर। ए हो गया 6, बी हो गया 5, एरिया क्या हो गया पाई इंटू 6 इंटू 5, दैट मीन्स 30 पाई स्क्वायर यूनिट्स। मेंटल मैथ्स में आपने इंटीग्रल के फॉर्मूले लिखा के नहीं कैलकुलेट करना, जितना आपको हम शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं, फॉर्मूले बता रहे हैं, उनको यूज करके करना। ओके, 30 पाई स्क्वायर यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बताइए। आई एम श्योर बेटा इसका तो आप एरिया बिल्कुल निकाल पाए होंगे। क्या है ये सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2। ये एरिया आपको निकालना था। और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला विद सेंटर 0 0 रेडियस r, ये बनेगा ना, ये 4 को आप कह सकते हैं square। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा सर्कल के एरिया का, पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है 2, पाई इंटू स्क्वायर दैट मीन्स 4 पाई, 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ओके, इंटीग्रल से नहीं निकालना। फिर से एक बार लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्कल विद सेंटर ओरिजिन रेडियस आर, इसका एरिया क्या निकलेगा पाई आर स्क्वायर। किसी भी सर्कल का विद रेडियस आर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to cos x, y is equal to sin x and x axis between x is equal to 0 and x is pi by 2। करिए। यस, आई होप बेटा ये भी आप अच्छे से विजुलाइज कर पाए हैं। ये एरिया आपका y is equal to cos x ये कर्व, y is equal to sin x ये कर्व, इन दोनों से बाउंडेड x एक्सिस x is equal to 0, x is equal to pi by 2, इनसे बाउंडेड। देखिए ये sin x ये cos x, x एक्सिस x is equal to 0, x is equal to pi by 2, ये एरिया बनता है। ये एरिया की विजुअलाइजेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। और ये जो पॉइंट जिन पर दोनों की वैल्यू होती है ये आपको देता है बेटा x इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो आपने जो एरिया कैलकुलेट करना था sin x के अंडर 0 टू पाई बाय 4, लेट मी जस्ट राइट वंस,
अदरवाइज बिल्कुल इसको आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 to π/4 साइन एक्स के अंडर एरिया प्लस π/4 to π/2 कॉस एक्स के, ठीक है। साइन एक्स के अंडर मतलब साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स फ्रॉम π/4 π/, ये आपका हो गया बेटा माइनस π/4 -1/√2 माइनस माइनस कॉस एक्स, कॉस 0 इज 1 प्लस 1 प्लस साइन एक्स π/2 पर 1 माइनस साइन π/4 1/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय √2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा आप तो 2 डिवाइडेड बाय √2 इज 2 माइनस रूट। अब ये जो हम कर्व साइन एक्स कॉस एक्स के अंडर एरिया निकाल रहे हैं इनको इसके बाद बल्कि ध्यान भी रख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं क्या क्या किनके कॉस एक्स और साइन एक्स के बीच में गिवन कंडीशन में 2 माइनस रूट है, अभी हमने पहले निकाला था कॉस एक्स के अंडर, तो भी आप ध्यान। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। करिए ट्राई। आई एम श्योर विजुअलाइजेशन तो आपको हो गया बेटा कि एरिया कौन सा है। अब यहाँ पर एक बार मैं फिर दिखा दूं, ये आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कर्व और ये आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कर्व, इन दोनों से बाउंडेड मतलब ये एरिया आपका निकलना। और अब देखो इंटीग्रल से करने बैठ जाओगे तो 0 to 4 अंडर दिस माइनस 0 to 4 अंडर दिस, दैट विल बी अ लेंदी वे बेटा। आपको इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, इनसे बाउंडेड अगर एरिया निकालना है तो वो होगा आपका 16ab डिवाइडेड बाय 3, 16ab डिवाइडेड बाय 3। ओके, ये आपका एरिया जो यहाँ पूछा था, यहाँ देखो 4x इससे कंपेयर करो तो a1, इससे कंपेयर करो तो b1। एरिया जो आपसे पूछा क्या हो गया 16 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, 16/3 स्क्वायर। आई होप कि आप शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रखेंगे बेटा। चलिए दैट्स ऑल।